हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 134। ये वर्कशीट कक्षा 2 की हिंदी की वर्कशीट है और कक्षा 2 की रिमझिम पाठ्य पुस्तक से हम पाठ तितली और कली कविता से आज पढ़ेंगे। तो ये एक पुनरावृत्त कार्य पत्रिका है, दोहराई जा रही है, रिवीजन है। इससे पहले आपने तितली और कली कविता को पढ़ लिया है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमने कविता तितली और कली पढ़ते हुए जो कुछ सीखा है, आइए आज उसे दोहराते हुए इस कार्य पत्रिका को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिएगा कि अपने किताब से तितली और कली पाठ निकालकर पढ़ना शुरू कीजिएगा। यहाँ प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। जैसे मोर, मोरनी। आप लिंग जानते हैं? लिंग दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है। तो हम आराम से यह चीज़ जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि कौन पुरुष जाति के हैं और कौन स्त्री जाति के। तो इसलिए हम लिंग बदलकर लिखेंगे। जैसे मोर पुरुष जाति का हो गया और मोरनी स्त्री जाति का। तो जो पुरुष जाति का शब्द होगा उसे क्या कहेंगे? उसे पुल्लिंग कहेंगे और जो स्त्री जाति का शब्द होगा उसको स्त्रीलिंग कहेंगे। इसे ही लिंग बदलना कहते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि हमें किन किन शब्दों के लिंग बदलने हैं। जैसे राजा, तो राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। उसके बाद है माली, तो माली का स्त्रीलिंग क्या होगा? मालिन। इसका स्त्रीलिंग होगा मालन या मालिन, मालन ही होता है। और गाय है, गाय है तो गाय का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बैल या सांड भी उसको लिख सकते हैं। दादी हैं तो दादी तो पहले से ही स्त्रीलिंग शब्द है, गाय भी स्त्रीलिंग शब्द थी, तो इसका लिंग बदलना है। तो जब ये स्त्रीलिंग शब्द है तो हम इसका पुल्लिंग लिखेंगे। तो दादी हैं तो दादी का पुल्लिंग क्या लिखेंगे? दादा। तो इस तरह से हमने शब्दों के लिंग बदलना सीखा। अब आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों से मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द लिखेंगे। जैसे बात, रात। उसके बाद क्या होगा? सात होगा ना, मिलती जुलती आवाज़ वाला। संग, तो संग के मिलती जुलती आवाज़ वाला होगा ढंग, संग ढंग। उसके बाद रंग। फिर है खेल, तो खेल में होगा मेल और रेल, ये मिलती जुलती आवाज़ हो गया। डाल है तो डाल में माल। फिर चाल, ये सब मिलती जुलती वाला सेम रिम्स वाले शब्द हो गए, सेम आवाज़ वाले शब्द हो गए, सेम साउंड वाले भी शब्द कह सकते हैं इसको। और फिर प्रश्न 3 है, नीचे गोले में दिए गए शब्द को डिब्बे में दिए गए शब्दों के पहले लिखिए और एक नया शब्द बनाइए। अब इस नए शब्द को पढ़िए। जैसे खुशनुमा, तो खुशनुमा हो गया, खुश जोड़ नुमा जोड़ गया तो खुशनुमा हो गया। तो उसी तरह से यहाँ हाल है और ये खुश है, तो अगर हम पहले यहाँ खुश लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? खुशहाल। फिर अगर इस खुश को इसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा खुशकिस्मत, खुशकिस्मत हो गया। नेक्स्ट यहाँ है खुश है और बू है, तो इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? खुशबू। उसके बाद है खुश और यहाँ है खबरी, तो क्या हो जाएगा? खुश खबरी, ये हो जाएगा खुश खबरी। तो इस तरह से नए शब्द हमने जोड़ करके बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द बनाए और जाने कि शब्दों को जोड़कर भी नए शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है सीखने का। उसके बाद प्रश्न 4 है कि बच्चों, क्या आपको तितली अच्छी लगती है? एक तितली का चित्र बनाकर उसमें अपने मनपसंद का रंग भरिए। तो इस तितली का कोई नाम भी दीजिएगा। तो आप इस तितली का चित्र बना सकते हैं
सबसे पहले आप ऐसे बना दीजिए, या फिर इसको आप बीच में ऐसे कीजिएगा। ऐसे इसका पंख बना लीजिएगा, फिर इसके मूंछ भी बना लीजिएगा, और इस तरह से इसमें आप रंग डाल दीजिएगा। और रंग बिरंगे रंग डालने से ये आपकी तितली हो जाएगी। इसमें अलग अलग कलर डाल देने से ये तितली के पंख हो जाएंगे, और बहुत ही आसानी से आप तितली बना सकते हो। हो गया। अब आप चाहें तो इस तितली का नाम लिख सकते हैं। जैसे इस तितली का नाम लिख दीजिए कोमल। ठीक, तो इसका नाम भी हो गया। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव कि बच्चों को प्रेरित कीजिए कि वे अपने घर पर लगे पौधों को रोज़ पानी दें, और पता लगाएं कि उन पौधों के ऊपर कौन कौन से कीट पतंगे, तितली आदि मंडराते हैं। उन्हें यह भी बताएं कि वे ऐसा क्यों करते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और इस वर्कशीट में अंत में कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार भी दिया गया है। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।